नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, लोटस कॉलिंग चैनल में आपका स्वागत सुस्वागत। कैसे हैं आप सब? मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, आई एम ऑल्सो मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। सो थैंक यू सो मच आपका प्यार देने के लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आज कुछ बातें हम मेडिटेशन के बारे में करेंगे। मेडिटेशन के बारे में ये बातें करेंगे। मेडिटेशन कई लोग बोलते हैं हमसे की नहीं जाती, बहुत सारे ध्यान, बहुत सारे। तो मेडिटेशन की 3 स्टेजेस बताई गई हैं, ठीक है। वो 3 स्टेजेस जो हैं वो मेडिटेशन, उसमें 5 रास्ते हैं। तो 5 रास्ते कौन कौन से हैं, पहले हम 3 स्टेजेस के बारे में पता कर लेते हैं। तो उस 3 स्टेजेस क्या क्या हैं। पहला है हमारा ध्यान, आनापानसती ध्यान। सबसे बेस्ट ध्यान, सबसे सरल और इजी ध्यान है, ठीक है। वो हमारे मन को, हमारे माइंड को काम करता है, बिल्कुल काम करता है। जब हम अपनी प्राकृतिक सांसों पर आते हैं तो हमारा माइंड जो है शून्य हो जाता है। जब शून्य हो जाता है, कई बार कई लोग बोलते हैं कि हम ध्यान नहीं कर पाते, क्या करें, बहुत सारे विचार क्यों आते हैं। ये हमारा माइंड ही तो है। ये हमारा माइंड जो पास्ट को भी लेके बैठा होता है और फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है, प्रेजेंट में तो आता ही नहीं है। तो प्रेजेंट में आना बहुत ज़रूरी है हम लोग को। तो आनापानसती एक ऐसा ध्यान है जो आपको बिल्कुल, आपको मन को बिल्कुल शून्य कर देता है और आपको विचार रहित कर देता है और आपको प्रेजेंट में बिठाता है। माइंड हमारा बहुत ख़राब है माय डियर फ्रेंड्स। वो कहता मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, जो मैं करूँगा वही करूँगा। वो पास्ट में भी लेता विचारों को, फ्यूचर के भी कुरीदता रहता, पीछे के भी लाता रहता। तो हमारा माइंड में कैसे लगेगा ध्यान। तो आनापानसती मतलब सांसों से जुड़ के जब हम ध्यान करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, शून्य रहित, बिल्कुल हम विचारों से परे हो जाते हैं, तो हमारा ध्यान धीरे धीरे लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि माइंड का नेचर ही ऐसा है ना, हम सबका माइंड का नेचर ही ऐसा है जो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो आपको तो ये पता है, हमें दिन में हमारे 50 से 60 हज़ार तक विचार आते हैं हमें, ठीक है। चलते रहते, पीछे के भी, आगे के भी, सबके। प्रेजेंट हम देखते नहीं कि हम कहाँ हैं इस वक्त। प्रेजेंट में हमें रहना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए माइंड पर जोर हमें नहीं चलता है हमारा, कभी कभी ऐसा होता है। बहुत बहुत ध्यानी भी हैं जिनको अभी छोटे छोटे मोटे विचार आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। पास्ट को भूलना होगा, फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं हो, जो अभी हो रहा है इसी वक्त वर्तमान में, प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में चलना है, ठीक है। और तो इसलिए हमें ये जो ध्यान है आनापानसती हमें इसमें जोड़ता है, इसके साथ, प्रेजेंट के साथ मन को बिल्कुल शून्य कर देता है पूरी तरह से ध्यान करने से, ठीक है। और जैसे अगर हम सोचें कि मन हमारा बहुत चीज़ें मांगता है, तो मन को ध्यान कैसे करना है। कभी आप वृंदावन गए हों, कभी जो पहाड़ों पे ऐसे ही आप गए हों घूमने फिरने के लिए, कि वहाँ वानर देखे होंगे, बंदर देखे होंगे, मंकीज़ आपने। तो मंकीज़ क्या करते हैं, कभी आपका पर्स छीन लेंगे, कभी आपका कुछ कुछ सामान छीन लेंगे, कभी चश्मा छीन लेंगे। तो जब तक उनको लगता है कि मैं छीन लूँगा तो मुझे खाने को मिलेगा, तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, वो थॉट, कि खाने का थॉट। तो इसलिए वो जब आप उसको खाने के लिए देते हैं मास्टर्स, तो वो फिर आपका चश्मा और आपका पर्स वो फेंक देता है और खाने का सामान उठा के भाग जाता है। तो इसी तरह हमारा जो माइंड है, माइंड को भी ऐसे ही हमें करना है, ध्यान को लाना पड़ेगा और मन को बिल्कुल शून्य बनाना पड़ेगा, तब हमारा ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम फ्यूचर और पास्ट को लेके इतनी उथल पुथल चलाते रहते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाते मास्टर्स। तो हमें आगे बढ़ना है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, एक तो इसके काफ़ी सारे, कभी विपස්සना एक होता है, एक काया विपස්සना होता है। ये मेडिटेशन जो है वो, हाँ, ये 3 रास्ते हैं हमारे, 3 मतलब कि मेडिटेशन के स्टेजेस हैं जिससे हमें पार करना होगा, ठीक है।
और जब आप दूसरों की कंप्लेंट्स में पड़ जाते हैं और ध्यान नहीं हुआ, मेरा ध्यान नहीं हुआ, दूसरों के बारे में सोचते हो उसका ध्यान नहीं हो रहा है बहुत अच्छा और मेरा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं, इसको भी आपको छोड़ना होगा। ये एक तरह की निंदा है। तो इन चीज़ों को जब हम छोड़ेंगे कि दूसरों के बारे में ना सोच के अपने बारे में सोचेंगे, तभी ध्यान में आप जाएंगे। ठीक है। एक तो इसमें हम किसी भी थॉट को हम इंटेंस ना करें। ठीक है। कि जब हमारे थॉट आते हैं उसको आंसर देना नहीं है आपको। जब आपको ध्यान में बैठे होते हैं, जब थॉट आते हैं उनको एंटरटेन नहीं करना है, उनको आंसर नहीं देना है। जब आंसर नहीं देंगे, आप उनकी तरफ देखेंगे नहीं, अपनी सांसों को ही देखेंगे, तो अपने आप आपका ध्यान लगेगा। ठीक है। और क्योंकि ये जो हम इन चीज़ों को पुश भी करते हैं, पुल भी करते रहते हैं, यही चीज़ें हमारे आगे पीछे चलती रहती है। हमारी माइंड की वीकनेस यही है। तो तो माइंड जो है ना, हमारी इस वीकनेस को समझता है, इसीलिए आपको विचारों से दूर नहीं करने देता, अपने आप को विचारों में लाता रहता है। ठीक है। और आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल लोर में चली जाती है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आनापानसति ध्यान, नो इंटरेक्ट। ठीक है। नो पुल, नो पुश, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। ठीक है। नो क्रिएट योर सेल्फ, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है। नो क्रिटिसाइज योर सेल्फ। अपने आप को क्रिटिसाइज हम करते रहते हैं कि नहीं होता, नहीं कर पाता, नहीं कर पाऊँगा। ऐसे नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। हम फर्स्ट ग्रैंड हीलिंग, ये ग्रैंड हीलिंग है हमारी फर्स्ट, जो हम इस फर्स्ट स्टेज को जब आनापानसति कहते हैं, जब मन शून्य हो जाता है तो हमारा फर्स्ट जो स्टेज हम पार कर लेते हैं। ठीक है। तो जब हम मन को खाली कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड, तो उससे हमारा फिजिकल बॉडी, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी में हमारी कॉस्मिक एनर्जी जो आती है, तो वो धीरे धीरे उतरना, जब कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करना शुरू हो जाती है, तो मन खाली, तब भी मन खाली नहीं होता, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी जो है वो तब नहीं आती है जब हम थोड़ा थोड़ा अभी भी विचार रहित चल रहे होते हैं, अंदर से भी थोड़ा थोड़ा, वो पूरी तरह से नहीं उतर पाती है। तो मन हमारा जो है कॉस्मिक एनर्जी को हमारे अंदर नहीं आने देता। आधी एनर्जी आती है, फिर ब्लॉकेज शुरू होती है, हेडेक हो जाता है, इचिंग होती है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम रात को सो जाते हैं। ठीक है। अगर हम सपने में चले जाते, सपने में कभी इधर करवटें ले रहे हैं, कभी उधर करवटें ले रहे हैं, तो मन को फिर भी हम अपना शून्य नहीं कर पाते, कि हम इतने स्ट्रेस में होते हैं। हमारा पिछला भी आगे का भी सोच के हम परेशान होते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम इस वक्त जो जी रहे हैं उसको तो अच्छी तरह से जिए, अच्छी तरह से प्यार से जिए। तो ऐसे ही करना है। तो जब हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी उतरनी शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ये फिजिकल यानी भौतिक शरीर है, उसके अंदर जब कॉस्मिक एनर्जी शुरू हो जाती है उतरनी, तो हमारी पूरी तरह से पूरी बॉडी की हीलिंग होती है। अंदर से कोई भी रोग होगा, कोई भी बीमारी भी होगी, उसको भी कॉस्मिक एनर्जी हील करती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। और जब कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरह से आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है, तो उसको कहते हैं काया उपसना। ठीक है। तो पूरी बॉडी हील हो गई, राइट। फिर उसके बाद तो जब कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरह आ जाती है, तो हमारा जो थर्ड आई है, ये वाला पार्ट आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी चक्रास खुल जाते हैं। आपकी बॉडी ने पूरी तरह से अंदर प्रवेश किया, पूरी तरह से आपकी बॉडी को हील किया, पूरी आप अच्छी तरह से फील करने लगे, आपका मन शून्य में जाने लगा। जब आप ध्यान करते हैं, पास्ट को भूल गए, फ्यूचर को भूल गए, प्रेजेंट में आप जी रहे हो, तो आपको जब ये थर्ड आई एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, जब आप, लोग कहते हैं यार हमारे पास नहीं है थर्ड आई, वो तो शिव भगवान के पास, वो तीसरा नेत्र उन्हीं के पास है, और वो खोलते हैं तो प्रलय आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है मास्टर, वो शिव भोलेनाथ हैं,
उन्होंने ये तीसरा नेत्र हम सबको दिया है मास्टर, हमारे सबके पास ये तीसरा नेत्र है। इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट हमारे बैक साइड में, आप आंखों से यहाँ एक लाइन कानों की तरफ पीछे जाती हुई हमारी बैक साइड में देखिए, जहाँ हम पॉनीटेल करते हैं, यानी आंखों की सेहत, ये सेहत आईब्रोज की सेहत से, आईब्रोज की सेहत से, और पीछे ये बैक सिस्टम है, यहाँ पर पीनियन ग्लैंड है। पीनियन ग्लैंड का छोटा सा दाना रह गया हमारे अंदर, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। अब हमारी नज़रें, हमारी एक्टिवेशन, पूरी तरह इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होती थी। तो ये जो है दाना, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। इसको स्ट्रॉन्ग, ये स्पाइन से बिल्कुल ऊपर तक आता है, जो जिसको हम कुंडलनी भी बोलते हैं। तो गलत पर्पज से नहीं करनी है कुंडलनी जागरण, या ये चीज़ें कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, हमारी कुंडलनी उठा रहे हैं, हमारा वो बहुत गलत तरीका होगा। वो नेचुरली आने दीजिए, अपने आप को बिल्कुल काम डाउन करिए। आपका ये थर्ड आई चक्र खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आपको बहुत ऐसी चीज़ें, मिस्ट्री आपके लिए जागृत हो जाएगी। कई चीज़ें आप देख पाओगे, कई चीज़ें समझ पाओगे, दूसरे दिल की बात समझ पाओगे। हर चीज़ आपको लेना है, हर एक्शन में मतलब पूरी तरह आप आ जाते हो बड़े प्यार से। जब आपका विचारों से मन बिल्कुल शून्य हो जाता है, तब हम विपස්සना में आ जाते हैं मास्टर्स। ठीक है, तो थर्ड आई को एक्टिवेट करना है, पूरी तरह से हमें जागना है। और आपको पता है ये 2000 साल पहले भी थी ये चीज़, अभी भी है, आगे भी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होने वाली है चीज़ें। ठीक है, तो आप क्यों नहीं ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं? क्योंकि जब हम इन स्थितियों को सबको पा लेते हैं, तो वो क्या मिल जाता है हमें, वो क्या चीज़ है जो हमारे पास से नहीं ख़त्म होती मास्टर्स? वो क्या है पता है आपको? हमारी आत्मा स्वरूप, हमारी आत्मा का स्वरूप है वो कभी नहीं जाती। हमारी बॉडी निकल जाएगी, हमारी ये जो भी हमने पहने कपड़े या बॉडी का एक एक पार्ट हमारा नहीं होगा, लेकिन हमारा आत्मा हमारा ही होगा, वो हमारी ही रहेगी। उसका अंदर जो भी हम सोचेंगे, जो विचार लेके जाएंगे, वो सब हमारे ही होंगे मास्टर्स। तो इसीलिए आपको ध्यान करना इतना ज़रूरी है। ध्यान करने से कितने फ़ायदे हैं। पहला ध्यान है हमारा, जब हम एक समूह में, एक ग्रुप में ध्यान करते हैं, और ग्रुप में ध्यान करते हैं, जैसे सामूहिक ध्यान जिसको बोलते हैं, कलेक्टिव ऊर्जा हम इकट्ठी करते हैं। ग्रुप में ध्यान करने से हमारी 3 गुना ऊर्जा आती है हमारे अंदर, क्योंकि हम एक दूसरे की ऊर्जा को कलेक्ट करते हैं, और पूरी तरह से पूरा अपना बॉडी को बिल्कुल शांत, और पूरी तरह से मन, इतनी ऊर्जा आती है कि यू फील वेरी गुड। एनर्जीज जब आती हैं तो यू फील वेरी गुड। मैंने पाया है, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, जब फुल पूर्णिमा, फुल मून जिसको बोलते हैं, पूरा चंद्रमा अपनी गरिमा पे होता है, जब चंद्रमा अपनी गरिमा पे होता है, तो मतलब कि सोचो वो एक साइंटिफिक भी है ये चीज़ें कि, तो आप देख रहे हो समुद्र में ज्वार भाटा की तरह ये लहरें जो है बहुत उफान पे होती हैं, क्योंकि चंद्रमा एक पानी, वाटर से, और हमारी बॉडी में 70% पानी तो है। ठीक है, 70% पानी हमारी बॉडी में है। समुद्र का तूफान का आना, हलचल मचनी, मतलब इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है चंद्रमा। तो कईयों की हालत कभी कभी पूर्णिमा अमावस्या में ऐसी होती होगी कि वो एनर्जीज, उनकी इमोशंस जो उनके कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गुस्सा आना, कभी चिड़चिड़ापन, कभी बीमार ढीलापन, मतलब ऐसे ही इमोशंस रहते हैं। तो उनको बैलेंस में लाना होगा। बैलेंस में लाने के लिए हमें अमावस्या पूर्णिमा पे ज़रूर 1 घंटा 2 घंटे ध्यान करना चाहिए, ताकि हमारी जो एनर्जी हम बिल्कुल लोअर में जा रहे होते हुए उसकी वाइब्रेशन को हम बढ़ाएं, हायर फ्रिक्वेंसी में लाएं, तो 3 गुना ऊर्जा मिलती है मास्टर्स। यही ध्यान हम ग्रुप में करते हैं तब 3 गुना ऊर्जा मिलती है। तीसरा है हमारा पिरामिड। पिरामिड का एक डिफरेंट एंगल से बने होते पिरामिड, उसके नीचे बैठ के आप ध्यान करेंगे तो परफेक्टली बहुत अच्छी ऊर्जा पाएंगे। ये भी साइंटिफिक, ये रिसर्च किया गया है। ये पिरामिड जो है, पिरामिड के नीचे अगर आप कोई रेज़र रखेंगे, एक रेज़र बाहर रखेंगे, पिरामिड के नीचे रेज़र रखेंगे, वो रेज़र फास्ट करेगा काम आपका, बहुत तेज़ी से करेगा। और एप्पल रखेंगे या फ्रूट आप पिरामिड के नीचे रखेंगे, छोटा सा पिरामिड लेके उसके नीचे रखेंगे, बाहर रखेंगे, बाहर वाला फ्रूट खराब जल्दी होगा, वो नहीं होगा।
तो ये फ़ायदा है पिरामिड की ऊर्जा का। तो पिरामिड की ऊर्जा लेने से हमारी बॉडी में पूरी तरह से शक्ति जब आ जाती है, मन विचलित होने से बच जाता है, माइंड में थॉट विचार जो चल रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, मन बिल्कुल शून्य हो जाता है, तो हम बिल्कुल ब्रह्मांड को पा लेते हैं माय डियर फ्रेंड। इसलिए हमें पिरामिड में ध्यान करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेचर में ध्यान करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारा चौथा पर्पस नेचर। नेचर में ध्यान करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नेचर ये ग्रीनरी, जब हम कहते हैं ना कि हमें ये हो रहा हील नहीं हो रहे, हम कहते हैं नहीं उसको हक करो, पेड़ पौधों को हाथ लगाओ, आप हीलिंग ले लोगे। तो नेचर में जब आप ध्यान करोगे आपको पूरी तरह से हील होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक ट्रस्ट अपने अंदर आपको आना है, एक ट्रस्ट आएगा और पूरी तरह से आप हील हो जाओगे। या पूरी तरह से हील होगे, आप बोलोगे वाओ, मतलब कि ये ध्यान जो है बहुत अच्छी चीज़ पाली है हमने। यस। तो नंबर 5 है इसका, म्यूज़िक के साथ ध्यान करना। जब आपको मेडिटेशन जब मैं आपको करा रही होती, आई एम सॉरी मैं जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि कई बार यूट्यूब का टाइम हो जाता है जल्दी। तो मेडिटेशन म्यूज़िक के साथ, यानी क्लासिकल म्यूज़िक, फ्लूट म्यूज़िक या हल्का सा पूरा, आजकल तो सिंगिंग बाउल चले हुए हैं, तो उसके साथ म्यूज़िक, प्यारा सा म्यूज़िक लगा के पानी जैसा, मतलब कि ऐसे तरंगें जैसे धीरे धीरे चल रही हैं आपके अंदर, और आप अंदर से पूरी तरह से डांस कर रहे हो, मस्ती में कर रहे हो, और सांसों के साथ मस्ती कर रहे हो और दोस्ती करके डांस कर रहे हो। तो म्यूज़िक के साथ भी ध्यान करने से आपकी बहुत सारी ऊर्जा बढ़ेगी। म्यूज़िक का ध्यान करने से ये होता है कि हम मन विचार रहित हो जाता है, हमारा ध्यान बिल्कुल म्यूज़िक की तरफ और सांसों की तरफ ही रहता है, तो विचार तो नहीं आ सकते, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें थी जो मेरे मन में आ रही थी, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। तो ऐसी ये चीज़ें हैं, तो आपको इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ जाग जाएं, अपनी जागरूकता को बिल्कुल पूरा अच्छी तरह रखें, अपने माइंड को स्ट्रेस से दूर रखें विद पॉजिटिविटी के साथ, नो नेगेटिविटी। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर गॉड्स। हम सब गॉड हैं, हम सब क्रिएटर हैं, हम सब ने अपने आप को क्रिएट किया है। तो हमने क्या करना है, अपने आप को पूरी तरह से हीलिंग के लिए इन सब चीज़ों को अपनाना है, ताकि दूसरों की निंदा से दूर अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए मास्टर्स, थोड़ी सी सांसों के साथ बैठ जाइए, ओनली 2 मिनट्स, ठीक है। तो क्लोज योर आइज, हैंड क्रॉस एंड पूरी आलती पालती मार के सुखासन में बैठ जाएं 2 मिनट 3 मिनट। हम थोड़ा सा ध्यान तो करेंगे ही, इसको नहीं छोड़ना है हमें, राइट। चलिए, एक गहरी लंबी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए पूरी तरह से अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है। एक और गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से रिलैक्स। एक बार और गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अब अपना ध्यान नॉर्मल जो सांसें आ रही हैं उसी पे लगाना है, अपने नोस्ट्रिल के पास, अपने नाक के छिद्रों के पास, नासिका के पास, और उन सांसों को देखना है आते हुए और जाते हुए, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। अगर विचार आ रहे हैं उन्हें एंटरटेन ना करें मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स। बस सांसों को ही देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, डूब जाए उन सांसों में। ये हमारी सांसें बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर, बहुत कोमल है। इन्हीं सांसों के साथ हम जन्म लेके पहली सांस ली थी माय डियर फ्रेंड्स। जब छोड़ेंगे तो सांसों को छोड़ के हम यहाँ से चले जाएंगे।
तो जब तक हैं क्यों ना अपने सांसों के साथ जिए। कोई मेडिसिन नहीं, ओनली मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन, ओनली ध्यान ध्यान ध्यान। ये ध्यान हम सब कर सकते हैं। बस अपना ध्यान अपनी बड़ी प्यारी सांसों के साथ बिल्कुल मन को शांत रखना है, पूरी तरह से शांत रखें। शांत मन। देखते रहे उनको आते हुए और बाहर जाते हुए। यू फील वेरी गुड एनर्जी मास्टर। हम ही शिव हैं। अगर हम शिव नहीं तो हम शव हैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिव ही हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं। इस अंधेरे में खोजना है, पूरा प्रकाश आपको दिखेगा मास्टर्स। एवरी डे मेरी जो वीडियो बनती है, अगर उस पर भी आप 10-10 मिनट का भी ध्यान करेंगे, यू फील वेरी गुड। हमारा पर्पस है आपको जागृत करना। अपने सारे फ्रेंड्स हैं, सबको आगे बढ़ाना बिना स्ट्रेस आउट के। नो कंफ्यूजन, नो ही जजमेंट, नो ही कंप्लेंट्स, नो इंटरफेरेंस। बस आप और आपकी सांसें, तीसरा कोई नहीं आपके बीच में आएगा। मेरा तो अभी उठने को बिल्कुल मन नहीं है मास्टर्स। आई फील वेरी गुड एनर्जी। आप भी ऐसा ही फील करोगे। पूरी तरह से आप हील हो जाओगे। मेरा उठने को बिल्कुल मन नहीं है, पर उठना है। आप भी अगर मन नहीं है, आप बैठे रहिएगा। वीडियो अगर बंद हो जाती है तो भी बैठे रहिएगा। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए और हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए मास्टर्स। 5 सेकंड के लिए आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बड़े प्यार और स्माइल के साथ धीरे धीरे, अगर आपके हाथों की ऊर्जा आपको कहीं भी प्रॉब्लम दे रही है, वहाँ आपको हाथों को लगाएं। वो ऊर्जा आपको बहुत हील करेगी मास्टर्स। इसी तरह आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, फिर भी देखते हैं। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो देखते हैं और निकल लेते हैं आगे। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो कम देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा देखते हैं, पता चलता है। बट कोई बात नहीं, जागृत होने से मतलब है आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे सारे ही, तो आपको मेरी वीडियो अच्छे से मिलती रहेगी और आपका मन भी खुश रहेगा। सब दुविधाओं से दूर, मुसीबतों से दूर जब हम इकट्ठे होके ये सब ध्यान करेंगे मास्टर्स, तो बहुत सारी ऊर्जा पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ऐसे ही प्यार दीजिएगा। ऐसे ही खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और स्वस्थ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।